हे एवरीवन, वेलकम टू एमजे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टेंस के जो हमारे तीन टाइप थे, उसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला टाइप प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं जैसे शब्द आते हैं, वहां हमारा प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं, उन सेंटेंसेस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम जितने भी सेंटेंसेस है इंग्लिश में, वो सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब आती है हमारी प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस की बारी। तो जो प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस होता है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब के टोटल तीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे डू हो गया, डू वर्ब है तो उसके अगर हम तीन फॉर्म देखें तो डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, इस टाइप से हमारे वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया। उसके साथ अगर हमारा वर्ब जो है, सॉरी, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा एस या ईएस वर्ब में ऐड होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या ईएस ऐड नहीं होगा। क्लियर है? और अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वह बाजार जाती है। अगर हमें कैसे पता चलेगा क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है? अब यहाँ आता है मैं गाना गाती हूँ, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया आई सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आई सिंग्स अ सॉन्ग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो आई या जो आई और वी होते हैं, ठीक है, वो ऐसे शब्द होते हैं, आई वी दे, ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल में आते हैं। मतलब आई तो सिंगुलर में आता है, लेकिन वह हमारी प्लूरल की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ वह, ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है? वह हमारा सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो हमारा जो वर्ब आएगा उसमें एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो वह का हमने लिख दिया शी, सब्जेक्ट प्लस हमारा आएगा वर्ब। तो वर्ब यानी आना, जाना, खाना, पीना। तो क्या कर रही है वर्ब? वो जाना, जाती है ना। तो यहाँ जाना वाला वर्ब यूज हो रहा है। तो शी गो, ईएस लगा दिया, सिंगुलर है तो गोस टू। अब लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब बाजार, बाजार जा रहे हैं ना, तो वो आ जाएगा हमारा लास्ट में। तो शी गोज टू मार्केट हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से सेकंड हम देखेंगे, मैं गाना गाती हूँ। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। तो मैं के लिए हम आई यूज करेंगे। अब गाना गाती हूँ मैं हमारा वो ये है, तो हम उसके लिए लिखेंगे सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ हमने एस या ईएस इसलिए नहीं लगाया, अभी हमने देखा था कि आई प्लूरल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर वो सिंगुलर की प्रॉपर्टी फॉलो करता तो एस या ईएस लगता। अब आता है वे गणित पढ़ाते हैं। यहाँ जो दे होता है ना, उसमें क्या होता, वो प्लूरल होता है, तो यहाँ हमारा एस या ईएस नहीं लगेगा। तो वे का हो जाएगा दे, पढ़ाने का हो जाएगा टीच, और गणित एज इट इज मैथमेटिक्स, दे टीच मैथमेटिक्स। तो इस टाइप से हमारे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस के बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बन के रेडी हो जाते हैं। अब इनके बाद हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तब हम क्या करते हैं? हम तीन तरह के वाक्य बोलते हैं, तीन तरह के सेंटेंस बोलते हैं। कौन कौन से बोलते हैं? एक तो बात हो जाती है जो हम बात नॉर्मली कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल, जो हम एक पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाती हूँ, ये वहां जाती है, ये वह करती है, ठीक है। उसके अलावा एक हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है? ये वहां नहीं जाता, वो वहां नहीं जाते, ये वह नहीं करती है। इस टाइप से हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे आते हैं, तो आते हैं इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले, है ना। हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या तुम मंदिर जाती हो, क्या तुम वहां घूमने जाती हो, क्या तुम घूमने जाती हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंट्रोगेटिव में एक सेंटेंस और आता है। ये तो हमारे नॉर्मल इंट्रोगेटिव हो गए, जिनमें हम, जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे क्या तुम मंदिर जाती हो, उसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ या ना। क्या तुम वहां जाती हो, उसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ या ना। क्या तुम घूमने जाती हो, उसका जवाब भी हम दे सकते हैं हाँ या ना। लेकिन हम अगर ऐसे शब्द बोले, तुम घूमने कब जाती हो, तुम मंदिर कब जाती हो, तुम मंदिर क्यों जाती हो, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं।
तो इसके लिए भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर हमारा है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा और प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। करण क्रिकेट खेलता है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी करने वाला। कौन करने वाला है, क्रिकेट कौन खेलने वाला है, करण, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, तो हम लिख देंगे करण। उसके बाद क्या है, अपनी वर्ब क्या है, क्या करता है करण, खेलता है ना। करण खेलता है, क्या खेलता है, खेल मतलब करता क्या है, वो खेलता है। तो खेलने के लिए प्ले, है ना, करण प्ले। अब अपना करण जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगल पर्सन का हमने नाम लिया है तो वो हमारा सिंगुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके पीछे वर्ब के पीछे हम एस लगाएंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम हो रहा है, क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट। तो हमारा क्रिकेट जो होगा वो ऑब्जेक्ट में लास्ट में आ जाएगा, करण प्लेस क्रिकेट। ठीक है, इजी है। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वह एक पत्र लिखता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वह कौन है, लिखता है यानी ही, कोई लड़के के बारे में बात हो रही है तो ही, वह। अब वर्ब अपनी क्या है, लिखना, है ना, ही राइट। फिर क्या है अपना ऑब्जेक्ट, पत्र, ही राइट लेटर। थर्ड हमारा हो जाए, हम विद्यालय जाते हैं। ठीक है, वी जाना हमारी वर्ब हो जाएगी गो, या हमारा एस या यहाँ हमारा एस लगेगा, सॉरी, यहाँ हमारा एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वी जो होता है वो हमारा प्लूरल में आता है। ठीक है, तो वी गो टू स्कूल। उसके बाद वे चाय पीते हैं, तो वे क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे, दे ड्रिंक टी। अब हम ये तो हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जो हम कोई रियल जो पॉजिटिव बात है वो हम बताते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस यहाँ हो गए हैं। अब हमारी बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव में जिस जो बात हो रही है ना, वो हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस में आती है। तो अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम ना में जवाब देते हैं, नहीं में जवाब देते हैं, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में जैसे पहले हमने बोला था करण क्रिकेट खेलता है, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, करण क्रिकेट नहीं खेलता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है, हम विद्यालय नहीं जाते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं। ये याद रखना, अगर तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ये ही आएंगे, तब हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं करण क्रिकेट नहीं खेलता है। अब यहाँ ध्यान रखना, डू डस का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी यहाँ पर डू डस होगी। ठीक है, डू डस के अलावा हम कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में। तो जो डू डज हमारे लगेंगे वो कैसे लगेंगे, ही शी के साथ हमारा डज लगेगा, जो सिंगुलर है उनके साथ डज लगेगा, जो प्लूरल है उनके साथ डू लगेगा। आई सिंगुलर है पर आई सिंगुलर की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा, उसके साथ डू ही लगेगा। क्लियर है, तो अब हम देखते हैं करण क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है करण। ठीक है, तो करण क्रिकेट नहीं खेलता है। करण डज नॉट प्ले क्रिकेट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो करण, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा क्योंकि यहाँ नहीं आ गया।
अब करण हमारा सिंगुलर है तो यहाँ डज लगेगा, डज के साथ नोट लग गया। जो हमारी वर्ब है मेन वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हो गया क्रिकेट। आया समझ में? सेम हमारा होगा वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही सिंगुलर है तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, सॉरी, ही सिंगुलर है तो हमारा यहाँ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो ही डज नोट फिर क्या करता है? राइट अ लेटर। तो हमारा ये आ जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब हम देखते हैं हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो वी हम के लिए क्या आएगा? वी। और वी हम हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे? डू। तो डू के साथ क्या लगेगा? नहीं है तो डू नॉट, तो वी डू नॉट। हमारी जो वर्ब है गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं नेगेटिव में, वे चाय नहीं पीते हैं। वे माने दे, ठीक है। दे हमारा क्या है? दे हमारा प्लूरल है, तो दे। अब हमारा नहीं आ रहा है तो डू नॉट लगेगा, डू नॉट। पीना हमारी जो वर्ब है उसके लिए लगेगा ड्रिंक, चाय हमारी टी हो जाएगी, ठीक है। तो दे डू नॉट ड्रिंक टी, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम इन्हें ही इंट्रोगेटिव में चेंज करें, तो हमें इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? हमारा हो जाएगा नहीं हटा के हम क्या कर देंगे? आगे क्या लगा देंगे? क्या करण क्रिकेट खेलता है? क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या हम विद्यालय जाते हैं? क्या वे चाय पीते हैं? तो हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें नोट तो अगर नोट है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हम नोट यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। तो हमारा क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के सबसे आगे आ जाएगी इंट्रोगेटिव में। और हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता ही है कि डू डज ही लगेगी, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज ही लगेगी इसमें, इन प्रेजेंट इंडिफाइनाइट में। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में करके फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। मतलब जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है सेम वही रहेगा, बस सब ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और आगे एक ऐड कर देंगे। पर यहाँ पे ए सी एस यूज होता है, यहाँ ए सी एस यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डू डज यूज होगा। ए सी एस की जगह हम डू डज को यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है क्या करण क्रिकेट खेलता है, तो हमने क्या लिखा था? अब देखो हमारे जो इनको अफर्मेटिव हमने बताया, तो करण प्ले क्रिकेट। हमारे सेंटेंसेस इजीली हो जाएंगे। क्या करण क्रिकेट खेलता है? क्या आ जाएगा हमारा? डज करण प्ले क्रिकेट। सेकंड हमारा आ जाएगा क्या वह एक पत्र लिखता है? डज ही राइट अ लेटर। एक नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या हम विद्यालय जाते हैं? हम के लिए डू यूज होगा, डू वी गो टू स्कूल। उसके बाद क्या वे चाय पीते हैं? डू दे ड्रिंक टी। तो हमारे हाँ या नहीं में जवाब देने वाले क्वेश्चन हो गए कि क्या करण क्रिकेट खेलता है? हाँ खेलता है या नहीं खेलता है। क्या वह एक पत्र लिखता है? हाँ लिखता है या नहीं लिखता है। क्या हम विद्यालय जाते हैं? हाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्या वे चाय पीते हैं? हाँ पीते हैं या नहीं पीते हैं। ठीक है, तो ये तो हाँ या ना में जवाब देने वाले हमारे क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर हम इसको बोले कि करण क्रिकेट कब खेलता है, ठीक है, हमने बोल दिया। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, कहाँ, कब, क्यों, क्यों, कैसे, ये जो हमारे वर्ड आ जाते हैं इनके वाले क्वेश्चन हम कैसे बनाएं। तो जैसा हमने लिख लिया यहाँ पे देखा है कि करण क्रिकेट कब खेलता है। हमने ये तो देख लिया था क्या करण क्रिकेट खेलता है, तो उसका हमारा था डज करण प्ले क्रिकेट। फिर हमने देखा था क्या वह एक पत्र लिखता है, तो डज ही राइट अ लेटर। फिर हमने देखा था क्या वह एक पत्र लिखता है, तो हमने लिखा था उसका डज ही राइट अ लेटर। उसके बाद हमने देखा था क्या हम विद्यालय जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल।
उसके बाद हमने देखा था क्या हम विद्यालय जाते हैं, तो हमने बोला डू वी गो टू स्कूल। उसके बाद क्या वे चाय पीते हैं, डू दे ड्रिंक टी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे हमारा हो गया जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, ऐसे वाले क्वेश्चन वर्ड का हमें सेंटेंस बनाना हो इंग्लिश में, तो हम कैसे बनाएंगे? तो करण क्रिकेट कब खेलता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमने क्वेश्चन बनाया था सेम रहने देना है। बस हमारे ये जो कब, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब यानी व्हेन, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। डज करण प्ले क्रिकेट, क्या करण क्रिकेट खेलता है? व्हेन डज करण प्ले क्रिकेट, करण क्रिकेट कब खेलता है? अब हम देखेंगे कि क्या वह एक पत्र क्यों लिखता है ना, व्हाई। तो यहाँ हम लिखेंगे डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? और हम लिखेंगे व्हाई डज ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखता है? उसके बाद हम देखते हैं क्या हम विद्यालय जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, तो उसका हम बोल सकते हैं हम विद्यालय क्यों जाते हैं। क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाई डू वी गो टू स्कूल। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा वे चाय क्यों पीते हैं, मतलब क्या वे चाय पीते हैं, तो उसके लिए हमने इजीली बनाया था डू दे ड्रिंक टी। अगर हमें बोलना है क्यों पीते हैं, तो व्हाई डू दे ड्रिंक टी। ये जो हमारे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस है, हमने बड़े ही आसान तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।